आज हम द फ्यूचर ऑफ वर्क को कंप्लीट करेंगे यूपीएससी के लिए। देखो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी इसके कुछ फैक्ट्स आ सकते हैं, उसके लिए हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अभी ये न्यूज़ में क्यों है सबसे पहले तो ध्यान दो कि टीसीएस ने क्या किया अभी एक अनाउंसमेंट की है कि हम 12,000 एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ कर देंगे। अब इससे हुआ क्या है कि कहीं न कहीं फ्यूचर ऑफ वर्क में इम्प्लीकेशंस आ गए हैं कि यार क्या होगा आगे की वर्क में कैसा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि 12,000 12,000 एम्प्लॉइज़ को आपने ले ऑफ कर दिया, ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी उस टाइम की, ठीक है? जब टीसीएस ने ऐसा किया था तो। और और क्या-क्या न्यूज़ में रहा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ऐसा बोला, ऐसा लीक किया कि देखो फ्यूचर ऑफ वर्क जो है अभी करंटली क्या कर रहा है, जॉब डिस्प्लेसमेंट के फेज़ में। अभी जॉब डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑटोमेशन बढ़ रहा है, एआई बढ़ रहा है, इस कारण से फ्यूचर ऑफ वर्क थोड़ा-सा जॉब डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, ठीक है? जिसके कारण ज़्यादातर ले-ऑफ हो रहे हैं अलग-अलग वेरियस सेक्टर्स में। अब जैसे देखो, इसके टीसीएस के अलावा भी एक मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशंस हैं, बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जैसे मेटा हो गया, अमेज़न हो गया, इसने भी कुछ 1,05,000 1,05,000 पोज़ीशंस को वर्ल्ड वाइड इस बार ले ऑफ किया है और ये कहाँ किसकी रिपोर्ट है? ले ऑफ लैंडस्केप स्टडी की है, ठीक है? अब मेरी बात को समझना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 20% तो इंडिया की थी, साथ में 45% ऑफ द ले-ऑफ वर इन एचआर, सपोर्ट एंड कंटेंट एंड कोडिंग। ये 4 सेक्टर्स हैं, यहाँ पे 45% ले-ऑफ किया गया इन्हीं कंपनियों के द्वारा। ये आप इन इन कंपनियों को आप जानते होंगे मेटा, अमेज़न, मेटा आप चलाते होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब, ठीक है? अब देखो, टीसीएस ने ये चीज़ क्लैरिफ़ाई की है कि जो डिसीज़न हमने लिया है 12,000 एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ करने का, ये स्किल मिसमैच के कारण लिया गया है, ना कि एआई के द्वारा, ठीक है? अब ये जब अब ठीक है, लेकिन फिर भी ये कहीं न कहीं कंसर्न रेज़ कर रहा है हमारे फ्यूचर ऑफ वर्क में, अनएम्प्लॉयबिलिटी में, हमारे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और इतना ज़्यादा एक मास लेवल में ले ऑफ करना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे फ्यूचर ऑफ वर्क पर, ठीक है? अब देखो ये ले ऑफ वर्ड बार-बार आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ले ऑफ का मतलब है कि फेलियर हो जाना, रिफ्यूज़ कर देना या फिर इनेबिलिटी हो जाना एम्प्लॉयर की। मतलब आप उस एम्प्लॉयमेंट के लिए आप कहीं न कहीं इनेबल हो या फिर आपको रिफ्यूज़ किया जा रहा है या फिर आप किसी चीज़ में फेल हो गए हो, ठीक है? तो ये ले ऑफ का मतलब होता है। कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो शॉर्टेज हो सकती है किसी भी चीज़ की, शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर और रॉ मटेरियल। इसका मतलब है कि अगर कोल की शॉर्टेज है, तो कहीं न कहीं आपको जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ होंगी, वो आपको ले ऑफ करना स्टार्ट हो जाएँगी, है कि नहीं? रॉ मटेरियल्स की अगर कहीं न कहीं रॉ मटेरियल्स अगर कंपनियों के पास नहीं आएगा, तो कैसे जो है तो प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो बहुत मास लेवल पे ले ऑफ होंगे, ठीक है? ये दिक्कत है। अब इसमें जो लीगल प्रोविजंस हैं ले ऑफ के रिलेटेड ये आप छोड़ सकते हो, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। इसको आप पूरा छोड़ सकते हो, पढ़ने के लिए नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है? तो लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है यहाँ पे कि फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में समझो थोड़ा-सा। देखो, फ्यूचर ऑफ वर्क रेफ़र करता है कि जो ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना कि वर्क कैसे परफ़ॉर्म होगा, कैसे ऑर्गेनाइज़ होगा, कैसे एक्सपीरियंस्ड होगा, ये कहीं न कहीं ये ड्रिवन होगा किससे? टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक शिफ्ट से। अब टेक्नोलॉजिकल तो आप समझ ही रहे होंगे, एआई वगैरह हो गया, इकोनॉमिक भी आप समझ रहे होंगे। डेमोग्राफिक शिफ्ट बेसिकली ये है कि जैसे एजिंग हो रही है आज इंडिया में बहुत ज़्यादा, एक्सपांड हो रही है पॉपुलेशन, ये सब शिफ्ट के कारण भी कहीं न कहीं वर्कफ़ोर्स अफ़ेक्ट होती है, ठीक है? तो ये देखो बड़े अच्छे टेबुलर फॉर्मेट में बना हुआ है, आप इसको समझ लो। सबसे पहले तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। स्लो ग्रोथ कहीं न कहीं इम्पैक्ट करती है लेबर की डिमांड को, ठीक है? जो स्लो ग्रोथ है वो इम्पैक्ट कर रही है लेबर डिमांड को और साथ में स्किल गैप्स ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप स्किल डिमांड को आप अगर आपकी स्किल मीट नहीं करेगी तो स्लो प्रोग्रेस होगी। ये भी कहीं न कहीं की ड्राइवर है फ्यूचर ऑफ वर्क का, ठीक है? डेमोग्राफिक शिफ्ट जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि एजिंग बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक्सपांड हो रही है जो कि अफ़ेक्ट कर रही है वर्कफ़ोर्स को। जॉब क्रिएशन हमें कहीं न कहीं जॉब को जनरेट करना पड़ेगा एनुअली लेवल पे, है ना? एनुअल हमें जॉब जनरेट करना होगा, ठीक है? अब जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन अब ये जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ज़रूर मेंशन करना। बेसिकली क्या हो रहा है जैसे टैरिफ वॉर है, रसिया-यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है। अब जैसे रसिया-यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे क्या होगा जो ऑयल इम्पोर्ट पर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, उसके कारण क्या होगा बिज़नेस ट्रांसफ़ॉर्म होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सारे आज टैरिफ वॉर के कारण कितने ज़्यादा बिज़नेस ट्रांसफ़ॉर्म हुए। तो ये भी कहीं न कहीं एक बड़ा ड्राइवर है कि हम फ्यूचर ऑफ वर्क को कैसे ये इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है? चौथी चीज़ नेक्स्ट चीज़ मतलब ग्रीन ट्रांज़िशन। अब जैसे डिकार्बनाइज़ेशन आजकल हो रहा है, तो कहीं न कहीं इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म करने पे मजबूर कर रहा है। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बन रही हैं जो थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि कहीं न कहीं आप ध्यान से देखोगे
कि ग्रीन ट्रांजिशन के कारण अफ़ेक्ट हो रहा है फ्यूचर ऑफ वर्क को, ठीक है? अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं? जैसे एआई, ये तो आपको पता ही है कि एआई और ऑटोमेशन अफ़ेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर वर्क्स को, ठीक है? अब देखो, अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये ड्राइवर कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ वर्क को। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। देखो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बेसिकली जॉब टाइप्स में शिफ्टिंग हो रही है। जैसे ऐसा बताया जा रहा है कि 170 मिलियन न्यू जॉब आर प्रोजेक्टेड, मतलब 170 मिलियन न्यू जॉब्स को मतलब प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है? अब देखो, होगा क्या इसमें, जो रूटीन और मैनुअल जॉब्स हैं, वो हाई स्किल और नॉलेज बेस्ड और सर्विस ओरिएंटेड रोल्स में शिफ्ट हो जाएँगी। ठीक है? सेकंड, वल्नरेबल जॉब्स। वल्नरेबल जॉब्स मतलब जैसे जॉब जो है, तो जो कहीं न कहीं ये राइटिंग हो गई, रिसर्च हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, ये सब चेंज हो जाएँगे कहीं न कहीं। ये एआई टूल से रिप्लेस हो जाएँगी, और जो कि हो भी रही हैं। आप लोग अभी देख भी रहे होंगे कि ये सब राइटिंग वगैरह, ये रिसर्च वगैरह, ये कम्युनि सब कुछ एआई ही इसका एआई ने इसकी जगह ले ली है, ठीक है? अब प्रोडक्टिविटी बूस्ट। प्रोडक्टिविटी बूस्ट बेसिकली क्या है कि 2.6 टू 4.4 ट्रिलियन टू द इकोनॉमी ईच ईयर। मतलब एआई ऐसा है कि वो प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर सकता है, तो कोई क्यों नहीं एआई पे शिफ्ट होगा, ठीक है? सेक्टोरल शिफ्ट। अब सेक्टोरल शिफ्ट कैसे, कि ये आप लिख सकते हो, ये डेटा है कि आईएलओ ने एस्टिमेट किया है कि 54 मिलियन ग्रीन जॉब विल बी क्रिएटेड बिटवीन 2021 एंड 2030, ठीक है? ये डेटा है। तो आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट में बेसिकली 4 पॉइंट हैं: शिफ्ट इन जॉब टाइप्स, वल्नरेबल जॉब्स, प्रोडक्टिविटी बूस्ट एंड सेक्टोरल शिफ्ट, ठीक है? सेकंड हमारा है वर्कफोर्स एंड स्किल इम्पैक्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, रीस्किलिंग हो रही है, अपस्किलिंग हो रही है, मतलब करनी है हमें। क्यों? कहीं न कहीं हमारे एनालिटिकल थिंकिंग जो है वर्कर्स में, क्रिएटिव थिंकिंग, रेज़िलियंस, ये इसकी ज़रूरत है हमारे वर्कर के अंदर, ताकि हम फ्यूचर रेडी स्किल्स वर्कर तैयार कर सकें, है कि नहीं? स्किल इंस्टेबल है कहीं न कहीं। जैसे डब्ल्यूईएफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि 39% जो वर्कर्स हैं, उनकी कोर स्किल 2030 तक चेंज हो जाएगी। अब बताओ कितनी बड़ी बात है ये। मतलब इतने सारे वर्कर जो जिस काम में मास्टरी कर चुके हैं, उनकी कोर स्किल चेंज हो जाएगी 2030 तक, ठीक है? सोशल इम्पैक्ट कैसे? इनइक्वालिटी कंसर्न्स हैं, जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, ट्राइबल की ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये सब आप डायरेक्टली पॉइंट्स लिख सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें डेटा डालो, ठीक है? क्योंकि इसका डेटा चेंज होता रहता है, और ये बहुत ही ऐसा डेटा है, आप याद भी नहीं रख पाओगे, ठीक है? तो इसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हो। सोशल इम्पैक्ट में इनइक्वालिटी कंसर्न बढ़ रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, साथ में ट्राइबल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है? अब एथिकल रीजन्स भी है कुछ-कुछ, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्कर राइट्स और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, ठीक है? अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको अगर समझना है तो समझो। देखो, कहीं न कहीं फेयर और ह्यूमन वर्कफोर्स मैनेजमेंट की हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी क्या, आईटी फर्म्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फेयर और ह्यूमन वर्कफोर्स मैनेजमेंट को मेंटेन करें, इंश्योर करें वो। साथ ही मतलब सोशल प्रैक्टिसेज़ में भी सही, मतलब जो सोशल प्रैक्टिसेज़ भी हैं, वो भी फेयर होनी चाहिए। साथ ही साथ एम्प्लॉइज़ की डेवलपमेंट पर भी ध्यान देते रहें, ठीक है? वर्कर्स के कुछ राइट्स होते हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। ये सब की ड्राइवर्स हैं फ्यूचर ऑफ वर्क के, ठीक है? उसी तरीके से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब वर्क लाइफ बैलेंस को, अब किसी से आप 14-14, 15-15 घंटे काम ले रहे हो, तो कहीं न कहीं उसको एंग्ज़ायटी होगी, स्ट्रेस होगा। तो ये भी मेंटल इश्यूज़ पे इसको उसको दिक्कत होगी ना। तो ये सब जो है की ड्राइवर्स थे फ्यूचर ऑफ वर्क्स पे। अब देखो, कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा फ्यूचर ऑफ वर्क्स को लेकर के। सबसे पहले तो स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए क्या लिया गया है, तो एक है पीएमकेवीवाई। अब आप पीएमकेवीवाई को पढ़ते रहना, पर आपको बस इतना याद रखना है कि स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए लिया गया पीएमकेवीवाई और फ्यूचर स्किल प्राइम। अब ठीक है, मैं थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ। बेसिकली पीएमकेवीवाई में क्या हुआ था कि ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग करवाई गई है इसमें, ठीक है? बस यही आप समझ लो। फ्यूचर स्किल प्राइम एक तरीके से डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव है नैस्कॉम और मेटी के द्वारा, और इसका एम क्या है कि इंडिया को एक डिजिटल टैलेंट नेशन बनाना है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट है कि हम एडॉप्शन एंड ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। हमें मतलब कि अब देखो इसमें मतलब नई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए भी इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे एआई फॉर इंडिया 2030 इनिशिएटिव। सेकंड, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम एनएमआईसीपीएस। ठीक है? ये आप याद रखो, डायरेक्टली वर्ड्स याद रखो। सेकंड, हेल्थ में क्या-क्या लिया गया है? जैसे नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ताकि हम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और केयर सर्विसेज़ को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है? अब इसमें कंक्लूड कैसे करोगे? कंक्लूज़न को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि कंक्लूज़न इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द आंसर राइटिंग, ठीक है? सबसे पहले तो देयर इज़ टू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बिज़नेस कॉम्पिटिटिवनेस एंड वर्कफोर्स वेल-बीइंग। अब देखो ध्यान से समझो, इसमें 2 कीवर्ड आए, बिज़नेस कॉम्पिटिटिवनेस एंड वर्कफोर्स वेल-बीइंग। इसका मतलब है कि हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा बिज़नेस की कॉम्पिटिटिवनेस पे, और वर्कफोर्स की वेल-बीइंग पे भी हमें एक बैलेंस बना के चलना होगा।
अगला है सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट इन स्किल डेवलपमेंट, सोशल सेफ्टी नेट्स एंड एथिकल कॉर्पोरेट्स प्रैक्टिस विल बी क्रूशियल टू इंश्योरिंग दैट द फ्यूचर ऑफ वर्क रिमेन्स इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड इक्विटेबल। मतलब हमें कहीं न कहीं ध्यान देना होगा कि हमें एक मतलब सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट करना है स्किल डेवलपमेंट में, सोशल सेफ्टी नेट्स पे और एथिकल कॉर्पोरेट प्रैक्टिस पे। और ये कहीं न कहीं बहुत ही क्रूशियल होगा ये इंश्योर करने में कि फ्यूचर ऑफ वर्क इंक्लूसिव रहे, रेज़िलिएंट रहे और इक्विटेबल रहे। अब इसमें देखो कंक्लूज़न में आपको कुछ 5-6 कीवर्ड्स याद रखने हैं। एक तो बिज़नेस कॉम्पिटिटिवनेस, एक वर्कफ़ोर्स की वेल-बीइंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट करना है स्किल डेवलपमेंट में, सोशल सेफ्टी नेट्स में, एथिकल कॉर्पोरेट्स प्रैक्टिस में, ठीक है? ये सब क्रूशियल होगा कि फ्यूचर ऑफ वर्क जो है तो इंक्लूसिव रहे, रेज़िलिएंट रहे और इक्विटेबल रहे। ठीक है? तो ये हमारा फ्यूचर ऑफ वर्क पर पूरा था। ठीक है, थैंक यू।